Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture on Dr. Foster's and Renaissance period. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन जो जो आपको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी के और हमारे एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका। द रेनेसेंस गेव बर्थ आ न्यू एज। पहले पहले हम देखते हैं कि रेनेसेंस क्या कहती है। रेनेसेंस ने इंग्लैंड में क्या किया, उसकी किस तरह से रिबर्थ हुई, ठीक है। रेनेसेंस का क्या मीनिंग होता है। रेनेसेंस गेव बर्थ आ न्यू एज इन इंग्लैंड। रेनेसेंस द रेनेसेंस gave birth a new age in England। इंग्लैंड में एक नई जिंदगी, एक नई एज की शुरुआत की थी रेनेसेंस ने। रेनेसेंस Renaissance means a revival, a revival a revival of or renewed interest in समथिंग। किसी चीज में एक नई रूह का आना या एक नई चीज का आना, इसका मतलब होता है रेनेसेंस का। जो रेनेसेंस की हम डेफिनेशन ले लेते हैं, उसका मतलब क्या है। इट क्लियर ऑफ ऑल आवर सुपरस्टिशंस। उसने क्या कर दिया, जो जो सुपरस्टिशंस थे, इग्नोरेंस थी, उन सब को खत्म करके एक नई जिंदगी, एक नई एज की शुरुआत की थी रेनेसेंस ने इंग्लैंड में। इट मेड द वे, ठीक है, क्लियर फॉर द डिफियंस ऑफ न्यू थॉट्स एंड न्यू आइडियाज। उसने एक नए थॉट्स, नई सोच और नए आइडियाज को डेवलप किया। इट डेवलप द पैशंस फॉर नॉलेज इनफिनाइट एंड लव फॉर मोर एंड मोर फॉर डीप लर्निंग began to take interest in the exploration of new world and in the adventure। उसने क्या किया, उसने एक खास पैशन और नॉलेज के लिए एक नई राह तैयार की, नया रास्ता बनाया, ठीक है। अब वो एक नई एक सोच थी जो जिसने रेनेसेंस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर रेनेसेंस के थ्रू एक नई सोच ने क्या किया वहां पे, जो स्टार्ट हुई नई सोच, ठीक है। सबके अंदर, एक दुनिया के अंदर एक नई रूह जो की गई, किसके थ्रू से की गई, लिटरेचर, थ्रू लिटरेचर, म्यूजिक, लिटरेचर, म्यूजिक, ठीक है, डांस, डांस एंड मिर्थ। जो मिर्थ थी, उसने क्या किया, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द जनरल लाइफ ऑफ द पीपल्स। मिर्थ प्ले अ significant role in the life of जनरल pupils, ठीक है, जनरल लाइफ ऑफ द पीपल्स ऑफ दिस एज। उस एज के जो लोग थे, ठीक है, उनकी जिंदगी में एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया, ठीक है। उनकी लाइफ को चेंज किया, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट पैदा किया, किसके अंदर, इंटरेस्ट इन साइंस, नेचर एंड जियोग्राफी स्टार्ट द पीपल्स ऑफ द एज। जियोग्राफी के अंदर, साइंस के अंदर, नेचर के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, ठीक है। अब डॉक्टर फोस्टर्स रेनेसेंस के अकॉर्डिंग, ये हमने इंट्रोडक्शन दिया, रेनेसेंस ने क्या किया, आगे हम देखते हैं डॉक्टर फोस्टर्स। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फोस्टर्स, ये जो रेनेसेंस और इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी जो नई रूह है जो कि रेनेसेंस के थ्रू आई थी और डॉक्टर फोस्टर्स में कंपेयर करें तो किस तरह से इसमें डिफरेंस है। डॉक्टर फोस्टर्स जो है ना, इंस्पायर्ड द राइटर्स ऑफ द एज to give expression to the values that the Renaissance had brought in its wake। The Renaissance inspired the writers of the age। Renaissance ने क्या किया, जो राइटर्स थे उस एज के, उसको क्या किया, इंस्पायर्ड किया
टू गिव एक्सप्रेशन टू द वैल्यूज, उनकी वैल्यूज की तरफ तवज्जो दिलाई, दैट रेनेसांस हैड ब्रॉट इन इट्स वेक, जो कि उनको लेकर आए। मार्लोव ने क्या किया, शोव्ड हिज लव फॉर द रेनेसांस स्पिरिट, मार्लोव ने एक जो नई रूह आई थी उन सबको रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, उनके लिए एक लव को शो किया, ठीक है, जो स्पिरिट एक नई रूह थी। डॉक्टर फॉस्टर रिफ्लेक्ट्स ऑल द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द, डॉक्टर फॉस्टर तमाम इम्पोर्टेंट फीचर को क्या करता है, डिस्कस करता है, ठीक है। द हीरो ऑफ द प्ले इज अ ग्रेट रेनेसांस फिगर, इससे हीरो, इस जो हीरो है प्ले का वो क्या है, एक रेनेसांस का ही फिगर है। इस उसने क्या किया, जो पिछले ट्रेडिशनल थे सारे के सारे, जो डॉक्टर फोस्टर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सारे नॉलेजेस को क्या कर दिया उसने, छोड़ दिया। हिज कैरियर में बी डिस्क्राइब्ड एज द माइक्रोकॉस्म ऑफ रेनेसांस ह्यूमनिज्म, उसका जो कैरियर है हमें नजर आता है वो किस चीज का है, माइक्रोकॉस्म ऑफ रेनेसांस ह्यूमनिज्म। इनफैक्ट मार्लो फोस्टर्स हैज द रेस्टलेस क्यूरियोसिटी, रेटियस इमेजिनेशन एंड द ऑडियस डिजायर। अब उसके पास क्या थी, एक अलग सोच थी, अलग चीज थी जो डॉक्टर फोस्टर्स चाहता था। अब पैशन, डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर हम देखें, डॉक्टर फोस्टर्स का सबसे पहले हम पैशन को देखते हैं। देखें ना, वहां पे हमने रेनेसांस में क्या पढ़ा, जो पैशन था, एक नई सोच आई थी। अब यहाँ पे इसका पैशन देखें हम, ठीक है, पैशन किस चीज के लिए है, नॉलेज के लिए है, ठीक है, पैशन फॉर नॉलेज एंड फॉर नॉलेज एंड फॉर, ठीक है। एक चीज हम इसमें देखने को मिलती है कि किस तरह से डॉक्टर फोस्टर्स पैशनेटली नॉलेज के लिए और पावर के लिए स्ट्रगल करता है। पैशन फॉर नॉलेज एंड पावर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रेनेसांस, रेनेसांस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, ठीक है, पैशन फॉर नॉलेज एंड पावर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रेनेसांस। डॉक्टर फोस्टर्स रिफ्लेक्ट्स इट्स स्पिरिट, ठीक है। द हीरो ऑफ दिस प्ले फोस्टर्स वाज बोर्न इन अ लो फैमिली, हम देखें तो जो डॉक्टर फॉस्टर्स था एक लो फैमिली से बिलोंग करने वाला था, बट ही वाज एंडोव्ड विद द नेचुरल गिफ्ट, लेकिन उसको नवाजा गया था किसी से, एक गिफ्ट से, नेचुरल गिफ्ट ऑफ ब्रिलियंट माइंड, उसका जो दिमाग था वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। ही रिसीव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड गॉट डॉक्टरेट इन थियोलॉजी, ही मास्टर्ड ऑल द साइंसेस ऑफ द टाइम, but this could not quench this thirst for knowledge and power. Thus, one by one, he dismissed all subjects and described to study magic. He believed that a sound magician is a mighty god. For the sake of acquiring knowledge, he sold even his soul to the devil. Thus, the character of Faustus reflects one of the important feature of the Renaissance. हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उसके अंदर इतना ज्यादा पैशन था नॉलेज और पावर के लिए कि उसने अपने आप को बेच दिया, अपनी रूह को बेच दिया इसको हासिल करने के लिए, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं, ठीक है, जो सेकंड है रेनेसांस के अकॉर्डिंग, रेनेसांस में जो बात थी हमने उसी को इसके ऊपर अप्लाई किया जिस तरह से हम ट्रेजिक हीरो की थी। अब ऐसे समझ लें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये रेनेसांस की हैं और ये डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर पाई जाती हैं। इंटरेस्ट इन द exploration of new world, ठीक है, इंटरेस्ट इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, डॉक्टर फोस्टर्स डील्स विद इंटरेस्ट इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। अब देखें हमें वहां पे भी रेनेसांस में नजर आता है कि नई चीज, नई सोच के लिए उन्होंने स्ट्रगल की, तो यहाँ पे हमें नजर आता है डॉक्टर फोस्टर्स कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता है। जब इतने सारे नॉलेज हासिल करने के बाद भी उसको ऐसे लगा कि कुछ नया नहीं है, वो नए की तलाश में ही आगे निकलता है। एंड इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, फोस्टर्स वांट्स टू हैव पावर ओवर द स्पिरिट्स, he wants to have them fly to India from gold and to ransack the oceans for Orient pearl. Like all Renaissance man, Dr. Foster shows his interest to the quest for new regions beyond the seas. He wants to grasp from America the golden fleece that yearly स्टफिट्स एंड ओल्ड फिलिप्स ट्रेशरी। अब वो एक जैसे खजाने की तलाश में होता है ना, समंदर से खजाना निकालने की तलाश में, तो इस तरह से कुछ नया चाहता था कि उसके पास कोई नया खजाना, नई चीज, नई सोच है। उसके अंदर जो हमें नजर आती है लव फॉर बुक्स, लव फॉर बुक्स क्या है, लव फॉर बुक्स हमें डॉक्टर फोस्टर्स के अंदर देखे ना, जैसे रेनेसांस के अंदर था
कि रेनेसांस में एक नई सोच थी, उसके अंदर एक नई सोच जब जागी तो वहाँ पे लोगों के अंदर एक नई अवेयरनेस आई, तो किताबों के लिए, चीज़ों के लिए, उसके अंदर क्या ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए उनके अंदर एक नई सोच जब उभरी, तो फिर डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर भी हमें वो नज़र आता है, वो किताबों से किस तरह प्यार करते हैं। उसने हर एक नॉलेज की बुक्स पढ़ रखी थी, उसके बावजूद उसकी जो क्वेस्ट थी वो खत्म नहीं हो रही थी। डीप लर्निंग वाज ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनेसांस। पीपल ऑफ द पीरियड वाज फॉन्ड ऑफ बुक्स। We found the dear reflection of this Renaissance spirit in the character of डॉक्टर फोस्टस। डॉक्टर फोस्टस के अंदर हमें ये स्पिरिट देखने को मिलता है कि वो किताबों से किस तरह से मोहब्बत करता है, और इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी उसको लगा कि उसका अभी नॉलेज जो है ना वो अभी भी कम है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एरिस्टोटल वर्क्स। एरिस्टोटल की किताबों से भी उसमें बहुत ज्यादा शौक था, मोहब्बत। ही स्टडीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन थियोलॉजी, फिलोसफी, मेडिसिन, लॉ, लॉजिक, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। द मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन एंड नेक्रोमेटिक बुक्स वर हेवनली टू हिम। ठीक है, अब उसने फिर इसी तलाश में वो किसकी तरफ निकल गया, मैजिक की तरफ। हम उसकी नेक्स्ट जो हमारे पास है रेनेसांस की करेक्टरिस्टिक, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस चीज में था आगे, इंटरेस्ट इन साइंस, नेचर एंड जियोग्राफी। ये वाला जो इंटरेस्ट था ये रेनेसांस का था, और ये प्योरली हमें डॉक्टर फोस्टस में नजर आता है। इंटरेस्ट इन साइंस, जैसा कि मेडिसिन में भी उन्होंने मास्टर डॉक्टरेट किया हुआ था, ठीक है, तो लॉ में भी किया हुआ था। साइंस, नेचर, नेचर एंड जियोग्राफी। Geography. Interest in science, nature, and geography stirred the people of the Renaissance age. This spirit is daily reflected in Dr. Foster. Dr. Foster knows that the year is divided into two circles over the whole world. When it is right in one circle, there is summer in the other circle. He gets information of the entire universe from Mephistopheles. Mephistopheles से जब क्वेश्चनिंग करता हुआ नजर आता है, वो उससे पूछता है ये यूनिवर्स किसने क्रिएट किया। वो इन्फॉर्मेशन ले जाता है दुनिया के बारे में, ये किस तरह बनाई, किसने बनाई। एट वन प्लेस ही सेज हु नोज नॉट द डबल मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। जब उनके उससे प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन करते, द फर्स्ट इज फिनिश्ड इन अ नेचुरल डे। जियोग्राफी के बारे में हमें नजर आता है उसे इंटरेस्ट है, वो उस सब चीजों के बारे में पूछता है, ठीक है, तो वहां से हमें नजर आता है कि उसके अंदर ये वाले फीचर्स पाए जाते हैं। आज की वीडियो हमारी इसके साथ ही खत्म होती है। डॉक्टर फोस्टस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।